गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में 32 वर्क करते हुए बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो ये वीडियो 7 तारीख का है। 7 तारीख को कहीं जाने की तैयारी हो रही थी। तो कहाँ जा रहे हैं हम वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ सेकंड बाद मालूम चल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। हम लोग आए हैं श्री साईं बाबा के मंदिर। तो आज साईं बाबा के मंदिर का ना स्थापना दिवस था। बहुत साल हो गए थे हम लोग आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्या होता था ना, पहले बच्चों का ना एग्ज़ाम पड़ जाता था। हमेशा 7 मार्च के दिन ही मेरे बेटे का हमेशा एग्ज़ाम पड़ जाता था। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, जिसकी वजह से हम लोग 3 साल तक नहीं आ पाए। लेकिन इस बार ऐसा मौका मिला कि आज 7 तारीख के दिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि होली से एक दिन पहले था, जिसके वजह से एग्ज़ाम नहीं था। एग्ज़ाम तो हालांकि चल ही रही है, लेकिन उस डेट पर नहीं थी। तो हम लोग बोले कि नहीं, चलो चलते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मंदिर आना है। तो हम लोग ही तीनों आए थे, बेटा नहीं आया था क्योंकि दीदी लोग आने वाली थी, जिसकी वजह से वो नहीं आया। और प्लस थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो थोड़ी सी मनमानियाँ करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा धूप बहुत ज़्यादा इन दिनों लग रही है ना, जिसकी वजह से वो नहीं आया। मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, रह लेता है अकेले, इसीलिए वो घर में है और हम लोग आ गए हैं मंदिर। तो बस बाबा जी का दर्शन कर लीजिए, आप लोग का सारा मनोकामना भगवान पूर्ण करे। और मिष्टी तो आ गई है, वो आती है हमारे साथ, जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो जाना पसंद करती है। तो हम लोग आ गए हैं। तो फ्रेंड, अंदर पंडित जी ने पूजा करवा दिया था हम लोगों से, यानी कि हमारे नाम का संकल्प कर दिया है। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे अगरबत्ती दिखाने के लिए, क्योंकि बाहर में भी और भी मंदिर है, जैसे कि माता रानी है, भोले भंडारी है, शनि बाबा है, राम सीता है, मतलब बहुत सारी हैं। और फिर जहाँ पर उदी जहाँ पर मिलता है ना, वहाँ पर भी अगरबत्ती हम लोग जाते हैं दिखाने के लिए। तो सभी जगह अगरबत्ती दिखा लेते हैं। थोड़ा बहुत किया तो सोच के भी थोड़े बहुत किया है, नहीं सोच के भी थोड़े बहुत मिठी। तो सारे जगह पूजा पाठ हो गया है। अब हम लोग चलते हैं प्रसाद लेने के लिए। हालांकि लगता है ना, मतलब होली को देख कर ना, यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत हल्का फुल्का किया गया था। नहीं तो पहले बहुत ही ज़्यादा किया गया था, बहुत ज़्यादा टेंट बनाया जाता था हर एक जगह, क्योंकि जानते थे कि बहुत सारे लोग आ गए। इतना बड़ा मंदिर है ना, कहीं पर भी बिल्कुल भी कोई भी जगह नहीं रहती थी, इतना भीड़ रहता था। लेकिन इस बार देखिए इतना खाली खाली है ना कि थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, पूजा करने आए हैं तो भगवान को अच्छे से पूजा कर लेंगे, मन शांत करके कर लेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो चीज़ ना मिस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग जब आए थे ना, तो साईं बाबा का जब डोली जब उठता है ना, मतलब उठाया जाता है पालना जब उनका, तो वो भी हम लोग लिए थे। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं, हुआ भी होगा तो सुबह में हुआ होगा, तो हम लोग आ नहीं पाएंगे। तो चलिए प्रसाद भोग खा लेते हैं। संकट सारे मिटे और
ढेर सारा भुक्कड़ 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 गाय। और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। तो फ्रेंड यहाँ पर भी 32 बार अभियान चल रहा है, आप देख सकते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे खा रही हूँ, क्योंकि ना आदत जब हमें पड़ जाती है ना किसी भी चीज़ की, पहले तो आदत लगाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब आदत पड़ जाए अच्छी बातों का तो बिल्कुल भी उसे आप भूलिए मत। तो जैसे मेरा आदत लग चुका है तो मैं सोचती हूँ हमेशा इसे कंटिन्यू रखूँ, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। बाहर में भी हो सकता है तो बाहर में भी रखना मैं पसंद करती हूँ। पूजा हो गया है। वैसे तो हर साल ना यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन इस बार होली की वजह से ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, पूजा हो गया हमारा, खिचड़ी भी खा ली मैं। अब चलिए चलते हैं घर में, क्योंकि मेरा बेटा अकेले है। नहीं, पहले आइसक्रीम और पानी पिएंगे। अच्छा, आइसक्रीम बच्चों को लेकर आने का मतलब है कि कुछ ना कुछ खाना है। तो बहुत खाली खाली लग रहा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग आए हैं तो खाली खाली लग रहा, नहीं तो हर साल ना पूरा भीड़ रहता है। स्थापना दिवस के दिन ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। तो अभी ये फ़ोन करने में बिज़ी है, तो चलो मिष्टी है ना, तो चलिए घर चलते हैं, मिष्टी को कुछ खिला देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड, घर जाने से पहले आप सभी को एक बार साईं बाबा का मंदिर मैं घुमा देती हूँ। धनबाद से जो होंगे वो तो सिंदरी साईं बाबा के मंदिर आए ही होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो मुझे बाहर से देखते हैं उन लोगों को मैं साईं बाबा का दर्शन अच्छे से करवा देती हूँ, साथ ही मैं मंदिर भी घुमा देती हूँ। तो ये था हमारे सिंदरी साईं बाबा का मंदिर। आप लोगों ने अच्छे से जितना भी हो सका मैं घुमा दी हूँ आप लोग को। अब चलिए चलते हैं घर की तरफ। बाबा को प्रणाम करें और पुण्य के भागी बने। आ रहा पसंद कोई प्रणाम के बाद डेली का दुकान है, हम लोग जाते हैं डेली ले रहे हैं, डेली देखते हैं, लेकिन यही डेली जाते तो डेली प्रणाम के बाद देखा नहीं वो लोग आप साईं भक्त। तो फ्रेंड देख लीजिए, यही वाला कंगन है जिसे मैं मंदिर के बाहर से ली थी। इस तरीके से मैं कभी नहीं ली थी, ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि देखने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये 4 का सेट था और दाम सिर्फ 40 रुपये। इतने कम दामों में मैं तो सोची नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे मिल गई तो मैं बोली चलो ले लेते हैं। तो फिर वो लिए, फिर थोड़ा बहुत आइसक्रीम वगैरह बच्चों को दिलाने के बाद उसके बाद आ गए हैं घर, क्योंकि और मंदिर में ना रुकने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि शांति अच्छा लगता है, बैठने के बाद ना एकदम मन शांत हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बेटा गया नहीं था और घर में आने वाली थी, सास लोग भी आने वाली थी, जिसकी वजह से फिर हम लोग रुके नहीं। आते आते फिर हम लोगों को लगा चलो होली की जो भी शॉपिंग करनी है उसे भी कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि घर में एक बार चले जाओ उसके बाद फिर मार्केट आने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। वैसे हमारे घर के सामने में ही मार्केट है, लेकिन फिर भी होता है ना आलस, मैं तो बिल्कुल नहीं आती, आते तो हस्बैंड जी ही आते। तो मार्केट से जा ही रहे थे तो हम लोग बोले चलो जो भी लेना है ले लेते हैं। मंदिर से आए उसके बाद ना इतना धूप से मैं निकलती नहीं ना हूँ हमेशा धूप में, तो धूप में 1-2 दिन जब निकलती हूँ तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, सर पकड़ लेता है, सर दर्द करने लगता है। तो आने के बाद जो भी पानी उनी पीना हुआ, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ चाव बनाने के लिए, क्योंकि मैं खाना कुछ भी नहीं बनाई थी और सारे लोग भूखे थे।
जाहिर सी बात है कोई भी कुछ नहीं खाया था, मतलब बाहर का सामान ही खा रहा था। और हम लोगों ने तो मंदिर में खिचड़ी खा कर आए थे हम लोग, लेकिन बेटा जो था वो सिर्फ सत्तू भर का रोटी खाया था और मैगी खाया था, तो उसको बहुत तेज़ की भूख लग गई थी। और अभी शाम का भी वक्त हो रहा था, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। और ये रात का क्लिप है। रात के बज रहे थे 11। चाव बनाई, उसके बाद फिर खाना बनाई। खाने में मैं बनाई थी दाल, भिंडी की सब्जी, रोटी। सभी को खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पर चल रही है होली की तैयारी, क्योंकि हमारे घर में ना जिस दिन अगजा जलता है उस दिन कढ़ाई नहीं चढ़ती है। जो भी करना रहता है वो होली वाले दिन ही करनी होती है। तो 6 तारीख को अगजा जला था, 7 तारीख को कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं साईं बाबा के मंदिर भी चली गई। और 7 तारीख को ही यहाँ पर मैं उड़द दाल पीस रही हूँ दही बड़े के लिए। साथ में हस्बैंड जी को बैठा कर रखी हूँ, क्योंकि वो बैठते हैं ना तो काम भी होते रहता है और पता भी नहीं चलता है। नहीं तो अकेले अगर काम करते रहो तो मुझे ना काम थोड़ा सा रात में ना पहाड़ जैसा लगने लगता है, तो इसीलिए साथ में वो भी बैठे हैं। और मुझे ना पता नहीं क्यों आजकल ना मिक्सर चलाने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। 1-2 बार ना इसकी ढक्कन खुल गई है, तब से ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो डर कर फिर भी पीसना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सिल लोढ़े में पीसने जाएंगे तो बहुत ही रात हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मशीन में ही पीस लेते हैं। फ्रेंड, अभी रात काफ़ी हो गई है, सारे लोग सो गए हैं। मैं भी अपना सारा बर्तन धुलकर किचन साफ कर अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। दाल दही बड़े के लिए पीस कर रख ली हूँ, इमली भी भिगो दी हूँ। वैसे मैं सोची थी ना, अभी ही मैं सोच रही थी कि मैं बना लूँगी मिठाई गुलाब जामुन, लेकिन बिल्कुल भी ना मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बनाने का। तो छोड़िए, सुबह में ही बनाएंगे। कल है होली, तो कल तो सारा दिन मेरा ना ऐसे ही चला जाता है, किचन में ही चला जाता है सारा दिन। कुछ ना कुछ बनते रहता है। सारे लोग सो गए हैं, देखिए। सारे लोग सो चुके हैं, सिर्फ मैं, इसके पापा और मिस्टी, हम लोग जागे हुए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं। आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी होली। अच्छे से एंजॉय कर होली मनाइए, और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हम कुछ ना खाएं, बिल्कुल नहीं। खाना जो भी आपको खाने का मन है ना डियर, एकदम अच्छे से खुलकर खाएं। उसके बाद फिर हम लोग अपना डाइटिंग फिर से मेंटेन करेंगे, अपना डाइट फिर से हम लोग मेंटेन करेंगे, और जो हम लोग जितने पतले थे उतने ही फिर से हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, मस्ती में रहना है, खूब इंजॉय करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, 32 बार के साथ व्यस्त रहें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।